आज की वायरिंग हम करेंगे गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग में क्या होता है, जैसे गैलरी होती है आपकी गैलरी, उस गैलरी के अंदर से जैसे जैसे आएंगे स्विच को ऑन करते हुए आएंगे, आगे आगे लैंप चलता रहेगा और वापस आने पर वापस पीछे से पीछे लैंप बंद करते रहेंगे हम लैंप। इसी में हमें 2 वे स्विच चाहिए, हमें 2 तरफा स्विच जिसको बोलते हैं ये से। तो ये वायरिंग करने के लिए हमें, जैसे हम 4 लैंप ले रहे हैं तो 3 2 वे स्विच चाहिए, 1 1 वे स्विच चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, 1 वे स्विच की जगह 2 वे स्विच यूज ले रहे हैं अभी। तो हम ये वायरिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से और ये इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम वायर, और ये स्विच लिया हमने, इसके नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से तार को जोड़ेंगे। ये हो गया, ये नीचे आ गया इसके अंदर। अब ऊपर का जो ये है आगे का सिरा, ये इस स्विच के बीच में, इस स्विच के बीच में इस तरह से जोड़ेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से जो ये सिरा पीछे एक है, वहां से हम एक तार और जोड़ेंगे। ये टर्मिनल यहां से ये सिरा जाएगा इस स्विच के बीच के टर्मिनल के अंदर। ये देखो इस तरह से ये आ गया, इसके नीचे वाला टर्मिनल से यहां से आ गया, जुड़ गया। अब अगला इसी के नीचे से वापस यही, ये देखो ये हो गया, और इसके बीच के टर्मिनल में जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये आपका कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ जो होल्डर लगे हैं उन होल्डरों में हम तार देंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा, जैसे ये ऊपर का रहेगा, यहां से ऑन करने पर ये लैंप जलेगा, तो ये लगाया नीचे के टर्मिनल में तार। ये हो गया इस तरह से, ये आ गया, और इस तार को हम इस लैंप में जोड़ देंगे। इसको गोदाम वायरिंग भी बोल सकते हो या गैलरी वायरिंग भी बोल सकते हो। और इसका डायग्राम मैं बना दूंगा अभी। डायग्राम से क्या आसानी से होती है समझने के अंदर। ये एक लैंप जोड़ दिया मैंने, और ऊपर का टर्मिनल है, यहां से हम अगला लैंप जोड़ेंगे। ये लिया यहीं से, और होल्डर के एक टर्मिनल के अंदर जोड़ देंगे। ये हमने एक टर्मिनल के अंदर होल्डर में जोड़ दिया। अब यही जो पीछे रहेगा एक, यहां से हम इस टर्मिनल के अंदर तार लगा के ये स्क्रू टाइट किया, और इस होल्डर के अंदर ये वायर जोड़ देंगे इस तरह से। ये हो गया आपके कनेक्शन लैंप में। और इसका कनेक्शन हमने ये है, तो ये कनेक्शन अगले होल्डर में कर देंगे। ये हो गया इस होल्डर के अंदर। ये आपके कनेक्शन हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें बाकी क्या रहा, इन होल्डर में न्यूट्रल तार जोड़ना में। तो न्यूट्रल तार के लिए हम क्या करेंगे, सभी में न्यूट्रल तार कॉमन रहेगा। तो कॉमन रहने के लिए हम तार ये टुकड़े ले लिए और इनको कॉमन में जोड़ देंगे इस तरह से। ये इस होल्डर से अगले वाले होल्डर में, यहाँ से हमने पहले ही कॉमन कर दें, बाद में हम जोड़ देंगे ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। तो सबसे पहले न्यूट्रल तार को
इस होल्डर में जोड़ते हैं, जो पीछे टर्मिनल रह गया ना, तो यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे इस तरह से। ये न्यूट्रल तार आ गया, इसमें एक न्यूट्रल तार हम सप्लाई के लिए जोड़ेंगे और ये अगला वाला अगले होल्डर में न्यूट्रल में जाएगा। न्यूट्रल तार दोनों चारों होल्डर में कॉमन रहेगा। ये हो गया इसमें, और अगला ये यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये इस होल्डर के अंदर, तो ये चारों होल्डरों को हमने न्यूट्रल तार दे दिया है, कनेक्शन कर दिए चारों के। अब हम इसमें न्यूट्रल और फेज वायर जोड़ना बाकी था हमारा। तो ये हमारा सप्लाई वायर रह गया। ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल मानते हैं, रेड को फेज। तो सबसे पहले फेज हमेशा स्विच के अंदर कंट्रोल होता है, तो बीच वाले टर्मिनल में इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा वन वे स्विच की भांति काम करेगा। अभी तो ये स्विच और न्यूट्रल को तार हमने ये जोड़ दिया, न्यूट्रल का तार जो होल्डर में सीधा जाएगा इस तरह से। ये देखो, ये ऑन ऑफ की भांति रख देते हैं। स्विच को सीधा कर दिया हमने, सभी को इस तरह से कर देंगे। ऊपर की तरफ है, ये हमारे होल्डर आ गए। अब हम लैंप लगाएंगे इसके अंदर। चार लैंप ले लेते हैं। एक यहाँ लगा देंगे, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और एक यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और हम सप्लाई अब चालू करेंगे। ये हमारी गोदाम वायरिंग चालू है। सबसे पहले यहीं से हम, जैसे इस गली से आ रहे हैं हम, तो ये ऑन किया, लैंप ऑन हो गया। वापस आगे जाएंगे, इसको ऑन किया, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जो ही हम आगे चले, वापस ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। वापस जो आगे जाएंगे हम और, तो ये ऑन हो गया, पीछे का ऑफ हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गोदाम वायरिंग या गैलरी वायरिंग। इस तरह से हम वायरिंग करते हैं। ये गोदाम वायरिंग होगी हमारी कंप्लीट। अब वापस जैसे हम यहाँ से आते हैं, तो ये ऑफ कर दिया, आगे का चालू हो गया। वापस पीछे का ऑफ हो गया, आगे का ऑन हो गया। वापस ये पीछे का ऑफ हो गया, आगे का ऑन हो गया। और यहाँ से एंड में हमारे निकलते हुए चले जाएंगे, ये ऑफ हो गया। तो ये आज की हमारी गोदाम वायरिंग। इसमें वायरिंग आपको आराम से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम वायरिंग डायग्राम बना देंगे, डायग्राम में आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, यहाँ से हमने ऑन किया, वापस जैसे गोदाम में घुसेंगे या आएंगे इसके अंदर, ये ऑन किया, वापस पीछे का ऑफ हो गया, आगे चालू हो गया, वापस ऑफ हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पर आने पर पीछे का ऑफ, आगे का ऑन हो जाएगा। वापस यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की तरफ, इस तरह से ऑफ करते रहेंगे, और ये कंप्लीट। ये आपकी गोदाम वायरिंग कंप्लीट होगी। और इसका डायग्राम मैं बना दूं, जिससे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपकी गोदाम वायरिंग का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्विच लेंगे 2 के। जैसे हमारे पास वन वे स्विच ये हो गया। सबसे पहले वन वे स्विच लगाएंगे। वन वे स्विच का नीचे का टर्मिनल हमेशा फेज में लगता है। फेज को हमेशा स्विच के अंदर कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट इसके लैंप में या नहीं देंगे। लैंप के अंदर ओनली सीधा डायरेक्ट आपको न्यूट्रल तार जाएगा। जैसे ये न्यूट्रल तार है आपका, तो ये लैंप के अंदर कॉमन हो जाएगा। यहां से इस लैंप से आगे अगले लैंप के अंदर न्यूट्रल तार जाएगा। यहां से ये तार होते हुए न्यूट्रल तार यहां जाएगा, और यहां से होते हुए यहां जाएगा। ये आपके लैंप है, सारे 4 लैंप हो गए आपके। ये भी लैंप है, और ये भी लैंप है आपके, और ये भी लैंप है। अब हम बात करते हैं फेज तार की। तो फेज तार सबसे पहले स्विच के टर्मिनल में आएगा। यहां से कंट्रोल होते हुए इस 2 वे स्विच के बीच में जो टर्मिनल है वहां पर आपको जुड़ेगा। ऊपर का टर्मिनल है इस लैंप के अंदर, और जो नीचे का टर्मिनल है वो अगले स्विच के बीच के टर्मिनल में जुड़ेगा।
ये इसका ऊपर का भाग है, ये ऊपर का टर्मिनल है, वो लैंप के अंदर जुड़ेगा। नीचे का टर्मिनल है, वापस अगले वाले स्विच के अंदर बीच के टर्मिनल जुड़ेगा। तो ये ऊपर का है इस लैंप के अंदर, और नीचे का जो टर्मिनल है वो आगे इस लैंप है। अब आप अगर और लैंप लगाना चाहते हो या और स्विच लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेम वायरिंग है, यहां से ये जो इस लैंप के अंदर है ना, तो आगे स्विच के अंदर जुड़ जाएगा। जैसे हमने यहां से इस तरह कनेक्शन किया एक और लैंप का, तो ये यहां जुड़ेगा और ये यहां आ जाएगा, और एक लैंप और जुड़ जाएगा आपके, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा आपके लैंप। और तो आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हो, 2 लैंप, 4 लैंप, 5 लैंप, 10 लैंप लगा सकते हो इस तरह से। तो इसको बोलते हैं गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग, गोदाम वायरिंग या गैलरी वायरिंग आप बोल सकते हो आप आराम से इसको। तो ये आपका आज का कंप्लीट टॉपिक हो गया।